आज हम इस क्लास में बात करेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। ट्रिपल सी और ओ लेवल में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में हमने इंक्लूड कर रखा है। ये आपका ट्रिपल सी या ओ लेवल का आप कह लें M1R5 का या ट्रिपल सी का आपका ये छठवां चैप्टर है। और छठवां जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट WW और वेब ब्राउज़र। ये एक चैप्टर होता है इंटरनेट का जो चैप्टर होता है। इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा। हर एक चैप्टर से हमने चैप्टर आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा। हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो हमने बना रखा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हर एक चैप्टर में या हर एक वीडियो में आपको 20-20 प्रश्न मिलेंगे और हर एक 20 प्रश्न से आप 100 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर सॉल्व मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है जिसकी सहायता से आप 20 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे लेकिन उसमें 100 क्वेश्चन के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये वीडियो जो बन रहा है वो आपका ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्ज़ाम को काफ़ी आसान बना देगा, क्योंकि हमने रटने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं। केवल आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा सिस्टमेटिक समझाया जा रहा है कि हर एक क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन होंगे उन सारे ऑप्शन का काम क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को हमने सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो इस चैप्टर का यानी इंटरनेट WW और वेब ब्राउज़र का ये पहला आपका चैप्टर है या पहला आपका वीडियो है। इसमें टोटल आपके 6 वीडियो बनने वाले हैं, टोटल 6 वीडियो बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस और मॉडेम। जो कीबोर्ड होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इनपुट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी आपको समझते चलना। हर एक ऑप्शन को हम डीपली समझाएंगे और सारे के सारे ऑप्शन आपको क्लियर होते चलेंगे। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप वीडियो ये पूरा अंत तक देखते रहें बस। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। 1953 में डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था माउस का। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस और माउस आपका इनपुट डिवाइस है। मॉडेम जो है ये आपका टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होती है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो होती है वो एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होती है, कैपेबल ऑफ द ट्रांसमिशन एंड एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ओवर द टेलीफोन, जिसकी क्षमता ये होती है कि वो टेलीफोन सिग्नल पर अपने डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके, प्रवाह कर सके या भेज सके। उसको हम क्या कहते हैं? टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। अदर कम्युनिकेशन वायर और वायरलेस, या इसके अलावा भी अन्य कम्युनिकेशन कर सकें, चाहे वो वायर के माध्यम से चाहे वायरलेसली के माध्यम से। इतना चीज़ समझ में आ गया। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है? टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस एक प्रकार का हार्डवेयर जो होता है जिसकी क्षमता होती है टेलीफोन के माध्यम से एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, चाहे वो अदर कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वायर के माध्यम से हो, चाहे वायरलेसली के माध्यम से, चाहे वायर के माध्यम से कर रहे हैं चाहे बिना वायर के माध्यम से कर रहे हैं, वो आपका टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस कहलाता है। तो मॉडेम जो होता है वो एक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। और मॉडेम का काम क्या होता है? ये किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो पहले क्वेश्चन में कितने आंसर आपको मिल गए? पहला चीज़ तो आपका कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट देने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंटर जो है वो आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेट इज़ मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। इंटरनेट का जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है वो क्या है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो एग्जाम्पल है वो क्या है?
तो इंटरनेट का सबसे जो प्रसिद्ध एग्जांपल है वो क्या होता है, वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये तो सबको पता है। और मैन को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब लैन मैन वैन क्या होता है, यानी ऐसा नेटवर्क जो किसी एक बिल्डिंग, ऑफिस, लाइब्रेरी या फैक्ट्री में आपका कनेक्टेड हो, वो किसी भी माध्यम से, चाहे वायर के माध्यम से कनेक्ट हो, चाहे वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट हो, या किसी भी माध्यम से एक ऑफिस, एक बिल्डिंग में आपका कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहेंगे, लैन नेटवर्क कहेंगे। उसको हम लैन नेटवर्क कहते हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी में आपका जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैन नेटवर्क उसको कहते हैं। या मैन नेटवर्क को इस तरीके से कह सकते हैं कि मैन नेटवर्क जो होता है वो दो या दो से अधिक लैन नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दो या दो से अधिक लैन नेटवर्क का समूह होता है। ये आपका क्या हो गया, मैन नेटवर्क हो गया। वैन नेटवर्क जो होता है ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में कहीं पर भी कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, उसको हम वैन नेटवर्क कहते हैं या वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इंटरनेट का जो सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल है वो आपका क्या है, वो वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू, यानी सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन यानी रिसोर्स प्रदान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो पहले सर्वर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्वर मान लिया एक कंप्यूटर होता है, सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, और सर्वर से जो अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। तो ये सर्वर हो गया, ये सर्वर हो गया, और ये सारे के सारे आपके क्लाइंट हो गए, यानी बहुत सारे क्लाइंट आपके पास में सर्वर से जुड़ सकते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर समझ लें, अगर हम इस क्लाइंट से कंप्यूटर पर यानी सर्वर पर कोई डेटा अगर हम सेंड कर रहे हैं तो उसको अपलोड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अपलोड कहेंगे। और इस सर्वर से अपने सिस्टम में कोई डेटा हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम डाउनलोड कहेंगे। तो दोनों चीज़ आप समझ लें, सर्वर से सर्वर पर डेटा भेजना अपलोड कहलाता, और सर्वर से डेटा रिसीव करना डाउनलोड कहलाता है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट होगा सर्वर और क्लाइंट का। अब यहाँ पर पूछ रहा है सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो जुड़े अन्य कंप्यूटर के संसाधन प्रदान करते हैं, यानी कि अगर हम सर्वर और क्लाइंट से जुड़ते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। यानी ये सारे के सारे कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में होना चाहिए, आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नेटवर्क यहाँ पर सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें प्रोसेसर सबसे बड़ी यूज़ की जाती हैं और उसको कैलकुलेटिंग पर्पज़ या विभिन्न विशेष प्रकार के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेटवर्क हमने बता दिया, नेटवर्क ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको हम नेटवर्क कंप्यूटर कहते हैं। क्लाइंट भी आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा, जो सर्वर के साथ में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको हम क्लाइंट कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो बड़ी कंपनियों में सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा एक लाइन और समझ लेते हैं। नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर। नेटवर्क जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर का कलेक्शन होता है, समूह होता है, उसमें सर्वर भी होते हैं, मेन फ्रेम भी होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द अलाउ द डेटा शेयरिंग, और बहुत सारे डिवाइसेस इसके साथ में कनेक्टेड होते हैं और डेटा को शेयर करने के लिए आपको अलाउ करते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा टिक लगा दिया जाए आपका नेटवर्क सही है। नेटवर्क सही क्यों है और उसके बारे में भी और भी कुछ चीज़ें समझनी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में या ट्रिपल-सी का आप एग्ज़ाम ले लें या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लें या ओ लेवल का एग्ज़ाम, इसमें एक बार ही सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आते, उसी से रिलेटेड आएंगे और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आएगा। अगर आपने क्वेश्चन इस तरीके से किया है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ये आपका
तुक्का काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपने उसको डीपली से समझ लिया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखते रहना है। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। ये थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो सकता है, लेकिन आप संयम बरतें, पूरा का पूरा वीडियो देखें और लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर लें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल क्या होता है? इसे सेट ऑफ रूल कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूल कह सकते हैं। यानी ये सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर में रूल का क्या मतलब है? कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट करना, भेजना है या रिसीव करना है, उसके लिए भी एक रूल रेगुलेशन होता है, उसी को हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो HTTP सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। दूसरा चीज़ HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है, पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है। और HTTP मिलता जुलता आपका HTTPS होता है। HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जिसे बोलते हैं। S का मतलब आपका क्या होता है? सिक्योर होता है। और HTTPS के लिए जो पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है वो 443 पोर्ट नंबर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाई ब्राउज़र। ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं? ब्राउज़र का मतलब वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। एक लाइन आप याद रखेंगे, इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को अगर हमें सर्च करना है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। और वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आपका गूगल क्रोम आ जाता है, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एडगे या सफारी, इस तरीके से बहुत सारे वेब ब्राउज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है आपका। तो गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र। यहाँ पर पूछ रहा है वेब ब्राउज़र से क्या आप समझते हैं। तो गूगल यानी वेब ब्राउज़र जो होता है उसके बारे में समझते हैं। अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ब्राउज़र क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट इज़ यूज टू एक्सप्लोर, रिट्राइव एंड द डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द www। यानी www पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसको डिस्प्ले करता है, रिट्राइव करता है, एक्सप्लोर करने के लिए हम इस प्रोग्राम या इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है। वेबसाइट मेकिंग प्रोग्राम, ये वेबसाइट को बनाता नहीं। वेबसाइट बनाने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ नहीं करते हैं। वेबसाइट को प्रीव्यू करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोग्राम, इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोग्राम भी नहीं है ये। दूसरा, वेबसाइट ऑन वेब इज़ अ प्रोग्राम शोइंग द वेबसाइट, ये वेबसाइट ऑन द वेब अ प्रोग्राम शोइंग वेबसाइट, ये वेबसाइट के प्रोग्राम को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑल अप्रोप्रिएट तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ यूज टू मेक द वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को अवेलेबल कराना वो क्या कहलाता है? यानी इसका उपयोग वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका यूज़ हम वेबसाइट को इंटरनेट पर अवेलेबल कराते हैं? तो वेबसाइट पर इंटरनेट पर यानी इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को अवेलेबल कराते हैं उसको हम कहते हैं होस्टिंग, और वेबसाइट को अवेलेबल कराते हैं उसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वेब होस्टिंग। अब यहाँ पर सर्फिंग दिया गया है, सर्चिंग दिया गया है और नॉन ऑफ दिस दिया गया है। तो वेब होस्टिंग तो समझ में आ गया। सर्फिंग क्या होता है?
सर्फिंग मीन्स टू द गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज ऑन द इंटरनेट ब्राउजिंग फॉर द टॉपिक ऑन इंटरेस्ट, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर जाना वो क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। अब एक पेज से दूसरे पेज पर जाना क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता। अब पहले हम समझ लेते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट होता क्या है, आपने एक पेज बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, वेब पेज। इसको क्या कहते हैं, वेब पेज इसको कहते हैं। और वेब पेज बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे वेब पेज आपने बना लिए, यानी बहुत सारे वेब पेज बना लिए, तो ये क्या हो जाता है, वेबसाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, वेबसाइट होता है। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। और बहुत सारे वेबसाइट आपके पास में हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, www, यानी इंटरनेट का नाम जिसे कहा जाता है उसे हम www कहते हैं। तो वेबसाइट www में क्या होंगे, बहुत सारे वेबसाइट होंगे, और बहुत सारे वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होंगे, और एक पेज से दूसरे पेज पर जाना आप क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। किसी चीज़ को सर्च करना वो आपका सर्चिंग कहलाता है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना सर्फिंग कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन व्हिच फॉर्मेट अ वेब पेज इज सेव, यानी वेब पेज को सेव करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो वेब पेज को हमने बताया कि एक वेब पेज बनाने के लिए हम किस में बनाते हैं, HTML कोड में लिखते हैं इसको। HTML को जब हम सेव करते हैं तो दो फॉर्मेट हमारे पास में होता है, एक .html के नाम से हम सेव कर सकते हैं या .htm के नाम से सेव कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट आपके पास में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, यानी HTML या वेब पेज को सेव करने के लिए दोनों फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है जावा, डॉक और HTML। तो HTML यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि दो फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं, .html या .htm, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर तो करेक्ट हो जाएगा। जावा क्या है, जावा के भी बारे में समझ लेते हैं। जावा क्या होता है, जावा इज़ अ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। ये जावा जो है वो इंटरनेट बेस आधारित एप्लीकेशन है, डेवलप बाय द सन माइक्रो सिस्टम इन 1990, यानी 1990 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है। जावा के बारे में बेसिक आप समझते हैं। डॉक HTML के बारे में हम समझ, डॉक जो होता है वो क्या होता है, वो आपका वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो वो आपका जो फाइल होगी उसको डॉक्यूमेंट फाइल या डॉक फाइल कहा जाता है। HTML वाज रिटन बाय द टिम बर्नर-ली इन 1993। 1993 में जो HTML का पहला वर्जन था वो HTML टिम बर्नर-ली के द्वारा डेवलप किया गया था या डिज़ाइन किया गया था या लिखा गया था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP/IP कनेक्ट टू हुज। TCP/IP जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है। TCP/IP के बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया सर्वर, क्लाइंट, इंटरनेट या बोथ A एंड B। पहले सर्वर के बारे में समझो। सर्वर क्या होता है, सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट अ नंबर ऑफ द कंप्यूटर कैन शेयर। यानी सर्वर हमने बताया था, सर्वर क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से बहुत सारे क्लाइंट आपके पास में अटैच होते हैं या जुड़े होते हैं, और ये सारे के सारे क्लाइंट को डेटा शेयर करता है, यानी भेजता है, पहुंचाता है। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट इज वन ऑफ द नंबर ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द स्पेशल कंप्यूटर सर्वर दैट स्टोर द शेयर इंफॉर्मेशन। यानी इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है उसको स्टोर करता है, वो आपका काम करता है क्लाइंट का। या हम सर्वर पर डेटा को शेयर भी कर सकते हैं या भेज सकते हैं, या सर्वर से डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। वो क्लाइंट यानी जो भी कंप्यूटर आपका पूरी की तरह सर्वर पर डिपेंड हो, उस पर डेटा भेजता हो, डेटा रिसीव कर रहा हो, सेंड करता हो, सारी चीज़ें, उसको हम क्लाइंट कहते हैं कि ये क्लाइंट होता है। अब इंटरनेट के बारे में समझ लेते हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड a variety of the information and the communication facilities consisting of interconnected network using the standard communication protocol। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर आप TCP पूछा गया है, TCP किससे जुड़ा होता है।
टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को हमने बताया था एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी सिस्टम को कनेक्ट है या इंटरनेट पर किसी भी सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एक प्रकार का रूल होता है जिसकी सहायता से वो डेटा को आदान प्रदान कर सकता है या आपस में लेन देन कर सकता है, उसको हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है टीसीपी आईपी किससे कनेक्टेड? टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट पर किसी भी डेटा को या किसी भी प्रकार के डेटा को भेजने के लिए एक रूल और रेगुलेशन होगा, उसी को हम टीसीपी आईपी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इज़ वेरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? यानी इंटरनेट पर अगर हम किसी चीज़ के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं उसके लिए हमें क्या होना ज़रूरी है? तो टीसीपी आईपी हमने बताया था, टीसीपी आईपी क्या होता है? एक रूल होता है जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है? वो आपका आईपी एड्रेस यानी कंप्यूटर का एड्रेस होता है जिसे हम लॉजिकल एड्रेस के भी नाम से जानते हैं। लॉजिकल एड्रेस के भी नाम से भी जानते हैं आईपी एड्रेस को। तो बिना आईपी एड्रेस के आप एक दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते या डेटा को भेज नहीं सकते, क्योंकि आईपी जो काम करता है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक एड्रेस की तरह काम करता है। आपको जहाँ पर डेटा भेजना है तो वो उस कंप्यूटर की पहचान उसके आईपी एड्रेस से होती है। तो आईपी एड्रेस पर आप डेटा भेजते हैं तो आईपी एड्रेस होना मस्ट है। तो आईपी एड्रेस अगर नहीं होगा तो आप डेटा भेज नहीं पाएंगे, या ये कहें कि आप कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके कंप्यूटर का कोई एड्रेस ही नहीं है। तो जब डेटा आप भेजेंगे तो किस एड्रेस पर भेजा जाएगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पेंटियम प्रोसेसर दिया गया है, एंटीवायरस दिया गया है और पासवर्ड प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो पेंटियम प्रोसेसर जो होता है उसके बारे में समझें। द पेंटियम इज़ द वाइडली यूज द पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो पेंटियम जो प्रोसेसर था वो सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ किया गया फ्रॉम द इंटेल कॉरपोरेशन। किसके द्वारा? इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। फर्स्ट ऑफर इन 1993, यानी इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा 1993 में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर में इसको यूज़ किया गया था। एंड आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो एक प्रकार का यूनिक एड्रेस होता है जो विशिष्ट हम एड्रेस कह सकते हैं, दैट आइडेंटिफाई अ डिवाइस, जो डिवाइस की पहचान करता है ऑन द इंटरनेट। किस पर? इंटरनेट पर। और अ लोकल नेटवर्क, या तो लोकल नेटवर्क में या इंटरनेट पर उस डिवाइस की ये पहचान करता है, उसको हम यूनिक एड्रेस या आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस इज़ ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। एंटीवायरस जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर से वायरस को डिलीट करता है, डिटेक्ट करता, स्कैन करता है और प्रिवेंट यानी बचाता है आपके कंप्यूटर को। वो सारे वायरस एंटीवायरस होते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या है? पासवर्ड प्रोटेक्शन इज एन एक्सेस कंट्रोल टेक्निक दैट हेल्प द कीप इम्पॉर्टेंट डेटा सेफ फ्रॉम द हैकर्स बाय द इंश्योरिंग इट कैन बी ओनली बी एक्सेस व्हेन विथ द राइट क्रेडेंशियल्स। पासवर्ड प्रोटेक्शन जो होता है एक प्रकार का एक्सेस कंट्रोल टेक्निक है जो आपको मदद करता है आपके इंपॉर्टेंट फाइल को सेव करने से, हैकर से बचाने के लिए। इंश्योरिंग इट कैन ओनली द एक्सेस द राइट क्रेडेंशियल, जो सही पर्सन हो वही केवल इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए आप पासवर्ड प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। Which of the following use the internet, यानी निम्न में से इंटरनेट का यूज़ किस में किया जाता है? निम्न में से कौन इंटरनेट का उपयोग करता है? तो इंटरनेट में जो यूज़ किया जाता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम पैकेट स्विचिंग के नाम से जानते हैं। पैकेट स्विचिंग के नाम से जानते हैं। पैकेट स्विचिंग यानी पैकेट स्विचिंग यूज़ द स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। इंटरनेट पर जो भी चीज़ें काम करते हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक पर काम करता है, उसको हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? नेटवर्क रिसोर्सेस बैंडविड्थ एंड डिवाइडेड इनटू द पीसेस एंड बिट। ये क्या करता है कि आपके नेटवर्क डिवाइसेस को पीसेस में डिवाइड करता है या बिट में डिवाइड करता है, उसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। टेलीफोन स्विचिंग क्या होता है? टेलीफोन स्विचिंग ऐसा स्विचिंग होता है जो टेलीफोन के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा टेलीफोन स्विचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। हुज एग्जाम्पल
आर याहू एंड गूगल। याहू और गूगल किसके एग्जाम्पल हैं? तो याहू और गूगल जो हैं ये सारे के सारे आपके सर्च इंजन हैं। याहू हो गया, गूगल हो गया, या बिंग हो गया, या यांडेक्स हो गया, इस तरीके से बहुत सारे आपके गूगल यानी सर्च इंजन आपके कहलाते हैं। तो ब्राउज़र तो आपका है नहीं, सर्च इंजन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ब्राउज़र क्या होता है? अब ब्राउज़र इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र को हमने बताया था एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड अ वे टू लुक एट एंड इंटरेक्ट विद द ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन www। यानी www पर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको इंटरेक्ट करने, उनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? अ सर्च इंजन इज़ अ सर्विस दैट अलाउ द इंटरनेट यूज़र टू सर्च द कंटेंट वाया द www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से कोई भी चीज़ अगर हम सर्च करते हैं तो हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। और सर्च इंजन क्या है? एक प्रकार की सर्विस है। न्यूज़ ग्रुप जो है, न्यूज़ ग्रुप को हम NTTP प्रोटोकॉल के अंतर्गत रहते हैं। यानी न्यूज़ ग्रुप में जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो NTTP यूज़ करता है। NTTP का फुल फॉर्म है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस को हमने पहले बता दिया, उसका एग्जाम्पल भी समझ लें। अवस्थ हो गया, मैकफी हो गया, नॉर्टन हो गया, पंडा हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एंटीवायरस आपके पास में होते हैं, तो उसको हम एंटीवायरस कहते हैं। इज़ अ वेब सर्वर, निम्न में से कौन सा है जो वेब सर्वर है? वेब सर्वर किसे कहते हैं? वेब सर्वर हम कहते हैं अपाची को। वेब सर्वर किसे कहते हैं? अपाची। अपाची क्या है? एक प्रकार का वेब सर्वर है। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड द वेबसाइट कंपोनेंट फाइल्स, फॉर एग्जांपल HTML डॉक्यूमेंट, इमेज, CSS, स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। यानी वेब सर्वर में क्या स्टोर होते हैं? HTML डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, यानी बहुत सारे वेबसाइट स्टोर होते हैं, इमेज स्टोर होते हैं, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट स्टोर होती है, या जावास्क्रिप्ट स्टोर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। और वेब सर्वर क्या है? अपाची है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेब सर्वर जो होता है वो अपाची होता है। अपाचे रन ऑन 67% ऑफ द ऑल वेबसाइट इन द वर्ल्ड डेवलप एंड द मेंटेनेंस बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यानी विश्व में जितने भी वेबसाइट हैं वो 67% वेबसाइट आपके अपाची वेब सर्वर पर अपलोड होते हैं। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया और मेंटेन किया जाता है? अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा इसको डेवलप और मेंटेन किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स जो है वो एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। पोस्टफिक्स जो है ये आपका मेल सर्वर में यूज़ होता है। पोस्टफिक्स जो है ये मेल सर्वर में यूज़ किया जाता है। बिंग जो है ये आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वेब सर्वर जो है वो आपका अपाची है। Which of the following was the first सर्च इंजन? यानी पहला जो सर्च इंजन था वो क्या था? वो आपका पहला जो सर्च इंजन है उसके बारे में गूगल, नेटस्केप, सफारी या आर्ची। तो गूगल को जो सर्च किया गया था 1998 में लैरी पेज और सेरी ब्रिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये भी आपका सर्च इंजन है। नेटस्केप नेविगेटर जो है ये आपका वेब ब्राउज़र है। ये आपका जिम क्लार्क, मार्क एंडरसन और 4 अप्रैल 1994 को इसको डेवलप किया गया था। सफारी जो है ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था 7 जनवरी और 2003 को। सफारी जो है ये भी आपका एक वेब ब्राउज़र है, ये सर्च इंजन नहीं है। आर्ची जो है ये आपका एक सर्च इंजन है और एलान एमटेज के द्वारा 1990 में इसको डेवलप किया गया। तो ये आपका सर्च इंजन है और ये सर्च इंजन है 1998 में इसको डेवलप किया गया, 1990 में डेवलप किया गया था। तो पहला सर्च इंजन कौन सा हो गया? आर्ची आपका अब पहला सर्च इंजन है। Who is the communicate done in वॉकी टॉकी? वॉकी टॉकी में किस प्रकार का संचार होता है या किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। कम्युनिकेशन पहले क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को किस दिशा में ट्रांसमिट किया जाएगा उसको हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं या डेटा ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड।
सिंप्लेक्स मोड में आपका क्या होगा, डेटा एक ही तरफ आपका डेटा ट्रेवल होगा। जैसे आपका कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में डेटा को सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, या मॉनिटर में आप एक तरफ से मॉनिटर में डेटा रिसीव होता है या मॉनिटर में भेजते हैं, तो एक ही तरफ से डेटा आप कर सकते हैं, उसको हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। तो पहला आपका सिंप्लेक्स मोड हो जाए। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक तरफ से डेटा आप सेंड भी कर सकते हैं और दूसरे तरफ से आप डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। यानी एक तरफ आपका सेंडर होगा और दूसरी तरफ आपका रिसीवर होगा, दोनों आपका सेंडर हो सकते हैं और दोनों रिसीवर हो सकते हैं। इसमें आपका केवल जो डेटा सेंड करेगा वही डेटा सेंड करेगा और जो रिसीव करेगा वो डेटा केवल रिसीव करेगा। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में आपका डेटा जो सेंड करेगा वो रिसीव भी कर सकता है और जो रिसीव कर रहा है वो सेंड भी कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, जब आपका एक सेंडर केवल इसमें डेटा भेज सकता है और दूसरा एक साथ रिसीव कर सकता है, यानी एक समय में एक सेंडर होगा और दूसरा आपका रिसीवर होगा, यही आपकी हाफ डुप्लेक्स कहलाती है। फुल डुप्लेक्स जो होता है उसमें दोनों तरफ से एक ही समय में डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, फुल डुप्लेक्स कहलाता है। फुल डुप्लेक्स का जो एग्जांपल है वो टेलीफोन होता है या मोबाइल आप कह लें, मोबाइल में आप एक तरफ से बोल लें दूसरे तरफ भी बोलने लगते हैं, तो इसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। और हाफ डुप्लेक्स क्या एग्जाम्पल है, वॉकी टॉकी जो है वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक तरफ से आप डेटा सेंड करेंगे तो दूसरा वाला रिसीव करेगा, जब दूसरा वाला सेंड करेगा तो पहला वाला रिसीव करेगा। दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, एक सेंडर होगा तो एक रिसीवर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाया जाता है आपको बेटर समझ में आ जाए। थोड़ा सा आपका ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा या किया जाएगा पूरा का पूरा। हु इज़ द फास्टर ऑफ द इंटरनेट, यानी हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के जनक कौन है। तो पहले विन सर्फ दिया गया, टिम बर्नर्स-ली, रॉड टॉमलिंसन और मार्क एंडरसन। इन सारे ये सारे आपके क्यों कौन हैं, यानी ये सारे के सारे फाउंडर हैं। तो इन फाउंडर ने क्या फाउंड किया, पहले उसके बारे में समझ रहे हैं। वाइडली नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट सर्फ, यानी विन सर्फ जिसे कहते हैं, यानी जो फादर ऑफ इंटरनेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विन सर्फ के नाम से उनको जाना जाता है। इज़ द को डिज़ाइनर ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। इन्होंने इंटरनेट का एक आर्किटेक्चर तैयार किया था और दूसरा चीज़ क्या किया था, इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल को भी डेवलप किया गया, दो इन्होंने डेवलप किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली कह रहे हैं, टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, टिम बर्नर्स-ली क्रिएटेड द फर्स्ट वेब सर्वर, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र एंड WW इन 1990। यानी 1990 में इन्होंने WW ग्राफिकल वेब ब्राउज़र को डेवलप किया गया, वेब सर्वर को भी डेवलप किया गया, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हें डेवलप किया, इसलिए हम इनको टिम बर्नर्स-ली के नाम से जानते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने दो आविष्कार किए थे, यानी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र WW का आविष्कार किया था 1990 में और वेब सर्वर का भी यूज़ इन्होंने बताया था। रॉड टॉमलिंसन जो हैं वो इन्वेंटेड थे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ईमेल और TCP को इन्होंने खोज किया था रॉड टॉमलिंसन ने। मोज़िक जो है, मोज़िक को द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप बाय द मार्क एंडरसन के द्वारा मोज़िक को डेवलप किया गया था, मार्क एंडरसन। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, विन सर्फ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आपके डेवलपर के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उन्होंने क्या क्या डेवलप किया वो सारी की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। Which of the most widely used प्रोटोकॉल, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है और HTTPS जो होता है ये पोर्ट नंबर 443 पर काम करता है। SMTP जो होता है ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो मेल को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये पोर्ट नंबर 25 पर काम करता है। ISP जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम ISP के नाम से जानते हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, या आपका
एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, इस तरीके से कोई भी आपका नेटवर्क है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम आईएसपी कहते हैं। और ये प्रोटोकॉल वर्क पीपीटी किस पर काम करता है, पीपीटी पर काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पर काम करता है। एफटीपी जो होता है इसको हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। Which page is the first page when the open a website? यानी जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पहला जो पेज आपके सामने दिखाई देगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होम पेज। उसको क्या कहते हैं, होम पेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, होम पेज। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द मेनी वेब पेज। वेबसाइट को हमने बताया था, वेबसाइट क्या होता है, एक तरह का वेब पेज का कलेक्शन है। एंड वेब पेज आर डिजिटल फाइल्स दैट आर द रिटन इन HTML हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी आप HTML में कोई भी फाइल लिखेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा। और बहुत सारे वेब पेज बना करके आपके पास में वेबसाइट बन जाते हैं, और बहुत सारे वेबसाइट बना करके आपके पास में क्या बन जाते हैं, www बन जाते हैं। तो वेबसाइट क्या है, वेब पेज का कलेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वेबसाइट का पहला जो पेज होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। www स्टैंड फॉर, यानी 4 टाइम W दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो www का फुल फॉर्म तो आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देख लिया होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब वार्म जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन www यानी 4 टाइम W क्या है ये किसी वीडियो में आपको नहीं मिला होगा, इस वीडियो में आपको मिलेगा। द वर्ल्ड वाइड वेब वार्म यानी www वाज वन ऑफ द अर्लियर सर्च इंजन। ये सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला क्या है, सर्च इंजन है फॉर द www। यानी www से पहले ये यूज़ किया जाने वाला एक आपका वेब सर्च इंजन है, यानी सर्च इंजन ये है 4 टाइम W। और जो www जो है वो आपका क्या है, वो वेबसाइट का कलेक्शन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www। अब यहाँ पर पूछा गया है फुल फॉर्म क्या है, www का फुल फॉर्म क्या है। तो www का जो फुल फॉर्म होता है वो तो सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब व्हिच इज़ आल्सो नोन एज वेब, जैसे हम वेब के नाम से जानते हैं, इज़ ए कलेक्शन ऑफ द वेबसाइट और वेब पेज stored in the web server and the connected to local computer through the internet. These website contain the web page, digital image, audio and video। यानी www क्या होता है, www को हम वेब के नाम से जानते हैं। इस कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, ये वेबसाइट का एक कलेक्शन होता और वेब पेज का कलेक्शन होता, स्टोर इन वेब सर्वर एंड कनेक्टेड टू द लोकल कंप्यूटर। ये कहाँ पर स्टोर होता है, वेब सर्वर पर स्टोर होता है। और किससे कनेक्ट होता है, लोकल कंप्यूटर से कनेक्टेड हो थ्रू द इंटरनेट के माध्यम से। दीज वेबसाइट कंटेन, इस वेबसाइट में क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट पेज हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके www पर हो सकते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर हो सकते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्ली ने 1989 में इसको डेवलप किया था www को। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द URL फुल नेम। URL का फुल नाम क्या होता है, URL का फुल नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो URL जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, IETF के द्वारा डेवलप किया गया, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। और किसी ने डेवलप किया गया, टिम बर्नर्ली ने इसको डेवलप किया गया था। 1994 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। ये सारी चीज़ें आप URL के बारे में समझ लेते हैं। URL में जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं वो आप 255 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं, यानी URL में 255 तक कैरेक्टर लिखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका यूट्यूब चैनल है जो स्टार्टिंग में चल रहा है, आप जितना वीडियो देखेंगे उतना हमारा चैनल ग्रो होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।